बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम चैप्टर 2 की जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद आगे जो डिस्कशन स्टार्ट की थी उसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली बात हम लोग कर चुके हुए थे कि हम लोगों ने जब किसी भी वेक्टर को प्लेन में स्पेसिफाई करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो अब आज जो हमारी डिस्कशन है दैट विल बी अबाउट 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3D में जब स्पेस के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें अगर हम, तो किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेटा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, वो हमसे पूछ लेगा हाउ अ वेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड, या इसकी डायरेक्शन, या फिर हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन स्पेस। स्पेस का हमें पता बेटा 3D होगा स्पेस, तो इसके लिए अब हम आगे चलेंगे कैसे इसको लेके। तो इसमें भी 2 चीज़ें आएंगी, हम लोग यहाँ पे बता देंगे जी। फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, we will proceed as follows. पहला तरीका बेटा क्या होगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट शुड बी गिवन। तो पहली चीज यहां पे हम क्या बताएंगे कि हमारे पास जो भी पॉइंट है जिसका वेक्टर बनाना चाह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बेटा उस पॉइंट के हमें क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। कैसे, ज़रा देखें। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एक एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस तरीके से ये हमारा जेड एक्सिस है। तो बेटा ये हमारे पास एक प्लेन बन रहा है, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, बाकी 2 प्लेन्स इस तरह और बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया जाता है एक पॉइंट पी यहाँ पे, तो अब इस पॉइंट के साथ इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ए, बी एंड सी, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो हम उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास ओपी वेक्टर भी कह सकते हैं, इसे आप लोग आर भी कहा करते हैं, जो कि इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। अब जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, हमें किसी एंगल की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट शुड बी गिवन। तो हम बता देंगे इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर गिवन, देन वी विल लोकेट, सबसे पहले क्या करेंगे, लोकेट द पॉइंट इन स्पेस, एंड आफ्टर दैट we will draw position vector of that point with respect to origin। तो अभी हम पोजीशन वेक्टर नेक्स्ट डिस्कस कर भी लेंगे। मैं आपको सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ, या अब आप बेशक ना भी लिखें, यहाँ पे लिख देंगे भी, आगे हम पढ़ लेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। यहाँ से वेक्टर जो है आर वेक्टर, जिसको ओपी वेक्टर भी कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके साथ यूनिट वेक्टर लगता है आई हेड, ये भी हमने पढ़ने हैं, ये बेशक यहाँ पे ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। प्लस बी इसका वाई एक्सिस पे आने वाली वैल्यू है, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा करता है जे हेड, और साथ ही हमारे पास सी आ जाएगा और इसके साथ लग जाएगा के हेड। ये मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखा दिया, अभी आप इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये आपको सिर्फ मैंने लिख के दिखा दिया, क्योंकि अभी हम यूनिट वेक्टर्स भी पढ़ेंगे और अभी हम पोजीशन वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो सिंपली आप लोग मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दिया, आप यहाँ तक लिखेंगे सिर्फ। उसके बाद आप दूसरी बात करेंगे कि हम कहेंगे जी और, या फिर
मैग्नीट्यूड एंड 3 एंगल्स शुड बी गिवन। अब कौन कौन से एंगल हमारे पास यहां पे होने चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो बेटा अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और साथ उसके 3 एंगल्स दे दिए जाएं, कौन कौन से एंगल अभी देखते हैं। एज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन फॉर इट्स डायरेक्शन वी विल रिक्वायर 3 एंगल्स। पहला एंगल बेटा यहां पे हम बताएंगे जी अल्फा, टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिंपली एक्स एक्सिस क्या दे टू द वेक्टर, एक्स एक्सिस से वेक्टर तक। ये वहां पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से वेक्टर तक जो एंगल लेंगे ये बेटा बनेगा अल्फा। दूसरे नंबर पे हम बताएंगे जी साथ हमारे पास एक और वेक्टर गिवन होना चाहिए दैट इज बीटा। बीटा को कहां से कहां तक लेना है, टेकन फ्रॉम वाई एक्सिस टू द वेक्टर। तो वाई एक्सिस से वेक्टर तक लेंगे बीटा। और तीसरे नंबर पे हमें होगा गैमा, जो कि लिया जाएगा गैमा इज टेकन फ्रॉम जेड एक्सिस टू द वेक्टर। अब बेटा जेड एक्सिस से वेक्टर तक जो एंगल लेंगे वो गैमा बन जाएगा। इसी तरीके से यहां पे आप देखो वाई एक्सिस से जो लिया उसका नाम है बीटा और जो जेड एक्सिस से लिया उसका नाम है गैमा। इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई यहां पे हम रूल नहीं रखेंगे, सिंपली हम एक्सिस से वेक्टर तक का जो करीबी एंगल है वो देखेंगे। तो इस तरीके से 3 एंगल्स और मैग्नीट्यूड गिवन होगा तो हम वेक्टर यहां पे स्पेसिफाई कर देंगे। अब बेटा हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वेक्टर्स की जो साथ साथ आती जाएंगी और यहां पे मैं उनको डिस्कस करता जाऊंगा और फिर उनका यूज भी हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा क्या होगा, a resultant of n number of vectors। n number of vectors अगर हमारे पास गिवन हो उनका रिजल्टेंट लिया जाएगा। a resultant of n number of vectors of same kind। शर्त क्या है कि जब भी हमने वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना है तो वेक्टर्स को सेम काइंड का होना चाहिए। पहली बात, इज अ सिंगल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है विच वुड हैव सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट मिलेगा एज ऑल द वेक्टर्स टेकन टुगेदर। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है सेम काइंड ऑफ वेक्टर्स का एक सिंगल वेक्टर बनता है और इसका इफेक्ट एग्जैक्टली सेम होगा जैसे हम बहुत सारे वेक्टर्स को अलग अलग देख रहे हैं या उनको इकट्ठा करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग वेक्टर्स को इकट्ठा करके देख लें तो भी वही इफेक्ट मिलेगा जो इस सिंगल वेक्टर से हमें मिलेगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं सेपरेटली। ये 10 न्यूटन की है और ये भी फोर्स हमारे पास कितनी है 10 न्यूटन की। तो वो कहता है कि बजाय इसके कि हम 2 अलग अलग वेक्टर्स बनाएं, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और एक सिंगल वेक्टर बना देंगे। ये एडिशन कैसे होनी है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम एडिशन ही पढ़ेंगे। तो एक सिंगल वेक्टर बना दिया जाएगा। ये एडिशन कैसे होगी अभी हम देख लेंगे। तो ये 20 न्यूटन का वो कहता है कि आप सिंगल वेक्टर बना दें या 10 टन के अलग अलग बना दें, इसका और इनका इफेक्ट सेम होगा। ये तब के लिए बात की जब इनकी डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है
ये इन दोनों का रिजल्टेंट बना और ये सेम इफेक्ट रखता होगा जैसा कि इन तमाम वेक्टर्स को अलग अलग देख लिया जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो यहां पे हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ इक्वल वेक्टर्स। बेटा इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, इनके लिए कंडीशन याद रखिएगा। वेक्टर्स हैविंग, पहली बात, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये वेक्टर्स हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ जो हमारे पास है इस लाइन की, वेक्टर की, वो सेम होनी चाहिए, और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एरो हेड भी एग्जैक्टली एक जैसे होने चाहिए। तो ये दो वेक्टर्स यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स हैं, इनको आप कहेंगे A इक्वल्स टू B। तो वेक्टर्स तो सिर्फ तब बराबर लिखेंगे जब इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो और डायरेक्शन भी एक तरफ हो, तब ये हमारे पास कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ये एग्जांपल याद रखिएगा। सिर्फ इस वक्त हम इनको इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो बेटा वो क्या बन जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। अगर आपका दो वेक्टर्स हैं, भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो वो हम क्या उनको कह देंगे, दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। तो अगर डायरेक्शन सेम ना हुई या मैग्नीट्यूड सेम ना हुआ तो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल वेक्टर्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये वेक्टर A है, इसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया जाता है, दैट इज वेक्टर B। तो बेटा ये हमारे पास भले ही इक्वल है इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑपोजिट ना भी और डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि हमें पता लग जाए कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल बी नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स। इनको कभी भी आप बराबर नहीं कहेंगे, इनको आप कहेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। अब इसी बात से हमारे पास एक नेगेटिव वेक्टर की कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे बेटा, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर। तो बेटा इसको डिफाइन करना कैसे है जरा देखिएगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए, फॉर एग्जांपल जनरली भी कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव ले लें तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन डिफरेंट ना हो, मतलब कोई और ना हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, बस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा जब डायरेक्शन ऑपोजिट की कंडीशन लग गई, यहां पे तो मैं इन वेक्टर्स को ये भी कह सकता था कि आपके पास ए वेक्टर अगर इस तरफ को है, बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है लेकिन वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी अनइक्वल वेक्टर्स हैं। ये भी हमारे पास क्या है, अनइक्वल है। भले ही मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यहां पे ज्यादा बेहतर होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, बट हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन कह दें। अब डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास ऑपोजिट भी हो सकती है और कोई और डायरेक्शन भी हो सकती है, तो ये बन जाते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। इसको मैंने क्यों चेंज किया, ताकि नेगेटिव वेक्टर को बहुत अच्छे से आपके जहन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये पर्टिकुलरली हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ ए है।
तो ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए, ये वाला वेक्टर जो है ये भी एक वेक्टर है, लेकिन ये ए का क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक बात। दूसरी बात कि अगर इन दोनों का सम लिया जाए, सम कैसे लेना है अभी हम हेड टू टेल रूल से सीखेंगे। अगर इन दोनों का सम लिया जाए तो प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। बेटा यहां पे जीरो नहीं लिखेंगे, यहां पे जीरो नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, नल वेक्टर लिखेंगे इसको। अब यहां से हमारे पास डेफिनेशन पैदा हो रही है बेटा नल वेक्टर की, तो हम नल वेक्टर पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग एडिशन पे चलेंगे। तो नल वेक्टर क्या है, ये एडिशन किस तरह से हो रही है ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे बेटा हेड टू टेल रूल पढ़ने के बाद। तो यहां पे अगर हम डिस्कस करते हैं नल वेक्टर को, तो व्हाट इज अ नल वेक्टर, नल वेक्टर एक वेक्टर है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो बेटा ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब है, ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब है अनस्पेसिफाइड, रैंडम। तो ऑर्बिट्रेरी का मतलब है रैंडम, रैंडम का मतलब है कि आपके पास हमें नहीं पता किस तरफ है इसकी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ये वेक्टर बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन होता जरूर है। क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जब बात करनी है अभी, तो उसमें हमारे पास जब आंसर जीरो आ रहा हो तो जीरो इज अ स्केलर। दो वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं, हमने यहां पे वेक्टर ए में उसका नेगेटिव ऐड किया, तो ए में जब उसका नेगेटिव ऐड करेंगे ए माइनस ए आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि बेटा जीरो बन जाएगा स्केलर, और दो वेक्टर्स का सम कभी स्केलर नहीं आएगा, दो वेक्टर्स का सम हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। अब हम चलते हैं बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है इसके हमारी बुक में दो मेथड है। फर्स्ट मेथड यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। फर्स्ट मेथड बेटा यहां पे जो डिस्कस होने लगा है, दिस इज बेसिकली हेड टू टेल रूल। तो बेटा फर्स्ट मेथड में मैं डिस्कशन करूंगा यहां पे अबाउट हेड टू टेल रूल। तो बेटा हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या है जरा देखिएगा जी। अब हमने रिजल्टेंट भी पढ़ लिया, इक्वल भी पढ़ लिया, अनइक्वल देखा, और नेगेटिव वेक्टर देखा, और नल वेक्टर देखा। अब एडिशन में हमें ये सारे वेक्टर यूज हो जाएंगे, ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी, तो हमारे लिए इसको समझना कदरे आसान हो जाएगा। तो बेटा हेड टू टेल रूल है क्या, ये अब जरा समझते हैं, जरा देखिएगा। प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, जिस वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को, उनमें जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को कहां रखना है, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहला स्टेप क्या है, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। मैं सिंपल वेक्टर्स ले रहा हूं यहां पे, दोनों परपेंडिकुलर ले लिए। आपने करना क्या है जी, बी को एज इट इज उठाना है। बी यहां पे एक्सिस के साथ देखा जाए तो परपेंडिकुलर है, तो यहां पे भी आप लोगों ने बी को एज इट इज परपेंडिकुलर बनाना है, ना मैग्नीट्यूड बदलेंगे ना डायरेक्शन बदलेंगे। तो पहला स्टेप है कि हम लोगों ने ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल को रख दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। प्लेस द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दूसरा स्टेप क्या बनेगा जी, यहां पे ज्वाइन, बल्कि आप यूं कहेंगे जी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टेल
of first vector to the head of second vector and place arrowhead at the second vector। ठीक है, तो सेकंड वेक्टर पे जहां पे ये टेल ज्वाइन कर रही होगी वहां पे हम एरोहेड लगा देंगे। कैसे बेटा, ये देखते हैं यहां पे कि पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर देंगे और एरोहेड जो है वो सेकंड वेक्टर की टिप पे लगाएंगे, मतलब सेकंड वेक्टर की टिप के साथ। तो ये हमारे पास जो वेक्टर बनेगा ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है जो मैं पहले पढ़ा चुका, एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b। ये सिंपली क्या आ गया, a प्लस b। तो ये हम लोगों ने पढ़ा यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये रेफरेंस के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल थीटा। अब यही मैं आपको एडिशन करके दिखाता हूं। यहां पे जब इक्वल वेक्टर्स की बात की थी, इक्वल वेक्टर्स अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं और इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, पहला वेक्टर a है, इसके हेड पे हमने रखना है b वेक्टर की टेल को, और उसके बाद पहले के हेड से, जो फर्स्ट एग्जांपल देखी थी, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक, ये मैं थोड़ा सा साइड पे करके बना रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए कि यहां पे वेक्टर कहां पे बनेगा। ये इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर बनेगा। मैं थोड़ा सा साइड पे करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हमें इस वेक्टर का पता लग जाए। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा। तो चाहे वेक्टर्स इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, हम रिजल्टेंट हमेशा इसी तरीके से लेंगे। इक्वल है वेल एंड गुड, अनइक्वल है तो भी कोई इशू नहीं है। एडिशन का यही मेथड है। तो ये इस केस में बन जाएगा r इक्वल्स टू a प्लस b। ये सिंपली ऐड हो जाएंगे यहाँ पे वेक्टर, सिंपल हमने एडिशन कर दी यहाँ पे। इसी तरीके से बेटा अब नेगेटिव वेक्टर की अगर मैं आपको एडिशन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरीके से आपने ऐड कर लेना है। एडिशन यहाँ पे जो हम करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, किस तरीके से होगी। हमारे पास फर्स्ट वेक्टर इज द a वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है वो माइनस a है। तो फर्स्ट वेक्टर को हम यहां पे रखेंगे, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वेक्टर। अब इसके हेड पे हमारे पास सेकंड वेक्टर की टेल आनी चाहिए। तो इसके हेड पे जब हम सेकंड वेक्टर की टेल रखते हैं, सेकंड वेक्टर है माइनस a, तो इस तरीके से जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो यहां पे जाके ये ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से, ये माइनस a आ गया। तो पहले वेक्टर के हेड पे हमने दूसरे वेक्टर की टेल को रखा। उसके बाद आप अगर फर्स्ट के टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन करें तो यहां पे कोई वेक्टर नहीं बन रहा। कोई वेक्टर ना बनने का मतलब यह है कि यहां पे हमारे पास नल वेक्टर आ चुका है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी जो मैंने आपको करके दिखाई अनइक्वल वेक्टर्स की। बेसिकली हमने की एडिशन ही है, यहां पे देख लें हमने की एडिशन ही है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर हम यहां पे देख लें तो हम एडिशन को कंप्लीट कैसे करते हैं जी। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने a प्लस बी किया। इसको कैसे किया ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग b प्लस a करके देखेंगे और यहां से इसका रिजल्ट देखेंगे कि हमें कैसे वेक्टर्स मिलते हैं। तो बेटा यहां पे हम लोगों ने अब इसी एग्जांपल को लिखना कैसे है। Let us consider two vectors a and b which are perpendicular to each other तो बेटा आगे बताते हैं कि बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल वी गेट देयर रिजल्टेंट। इसको रिजल्टेंट कहते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वी गेट देयर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी।
अब बेटा सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करके देखना है b प्लस ए, सेम केस होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहां पे b प्लस ए। तो b प्लस ए करके देखते हैं जी हमारे पास इससे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो अब जरा बता देंगे जी, नाउ फर्स्ट वेक्टर इज b एंड द second vector is A. We will place the tail of vector A at the head of vector B. क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमारे पास जो A वेक्टर है ये सेकंड वेक्टर है, याद कीजिएगा जैसे हम लोगों ने वहां पे मेंशन किया कि ए वेक्टर नाउ इट इज द सेकंड वेक्टर। हमने कहा क्या था, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल को हमने रखना है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। तो फर्स्ट वेक्टर इज नाउ बी एंड द सेकंड वेक्टर इज ए इज द सेकंड वेक्टर एंड बी इज द फर्स्ट वेक्टर। तो कैसे करेंगे, यहां पे अब पहले नंबर पे रखा जाएगा बेटा बी को, ये मैंने रख लिया बी वेक्टर को, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगी। और बी वेक्टर के हेड पे हम लोगों ने ए वेक्टर की टेल को रखना है। तो जब हम बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर की टेल को रख चुके होंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर बी, क्योंकि आप ले रहे हैं बी प्लस ए, फर्स्ट वेक्टर बी टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ए। तो बेटा यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं और एरो हेड कहां पे लगाएंगे, सेकंड वेक्टर के साथ। तो ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे बी की टेल से ए के हेड तक। तो अब हमारे पास बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर दिस आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज नाउ बी प्लस ए, क्योंकि हमने बी प्लस ए किया। अब बेटा जब बी प्लस ए करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ जो इधर एंगल बन रहा है दिस इज एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा और जो पहले एंगल थीटा लिया गया था रेफरेंस के साथ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आप यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर को देखें, इसकी डायरेक्शन और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है। आप इसको एक और तरीके से भी यहां पे प्रूव कर सकते हैं। आप सिंपली इसको क्या करेंगे, इसी डायग्राम के अंदर हम लोग a प्लस बी ले लेते हैं। तो a प्लस बी लेना हमारे लिए बहुत ही आसान है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि मैं यहां पे a प्लस बी ले सकूं। तो कैसे लेंगे जरा देखिएगा, इसके लिए ऊपर मैं लिख देता हूं r इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब जब a प्लस बी लेना है तो a वेक्टर ये रहा जैसे पहले लिया था, a के हेड पे मैंने रखा b की टेल को और इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखें बेटा यही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है यहां पे, जो कि इस केस में आ रहा है, और यही वेक्टर हमारे पास a प्लस बी भी है। तो आप देख सकते हैं कि r प्राइम ले लें या r ले लें, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। सेम डायग्राम में भी बना के दिखा दिया, अलग डायग्राम से भी हमने बना के देख लिया। तो अब हम जब लाइन ज्वाइन करेंगे, वी विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर बी टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ए बाय प्लेसिंग एरो हेड एट सेकंड वेक्टर या फिर एट वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर सॉरी ए, एट वेक्टर ए। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं आर प्राइम, दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब एक बात यहां से हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि हमारे पास a प्लस बी और b प्लस ए कर देने से, पहले a को रखने से या पहले b को रखने से, इस रिजल्टेंट पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने देखा b प्लस ए भी यही वेक्टर आ रहा है और e प्लस बी भी, a प्लस बी भी यही वेक्टर आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स को अगर ऐड किया जा रहा है, उनका ऑर्डर चेंज कर देने से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर
किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एज सीन फ्रॉम द फिगर a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू b प्लस ए वैक्टर। तो डायग्राम से हमें वाज़ह नजर आ रहा है कि a प्लस बी और b प्लस ए सेम है। बेटा यहां पे मैंने ऑर्डर चेंज किया, यहां पे मैंने a को फर्स्ट लिया और b को सेकंड लिया, फिर मैंने b को फर्स्ट ले लिया और a को सेकंड ले लिया। तो ऑर्डर बदलने से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क आया ना उसकी डायरेक्शन पे फर्क आया। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, हम कह सकते हैं जी वेक्टर एडिशन, मैथ्स में पढ़ा था हम लोगों ने कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब जो वेक्टर एडिशन है वो बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड करेगी। तो यही आपके पास क्वेश्चन आएगा, वो क्या देगा, शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो आप हेड टू टेल रूल से चलेंगे, पहले आप a प्लस बी लेंगे, उसके बाद आप b प्लस ए लेंगे और एंड में आप रिजल्ट बताएंगे एज सीन फ्रॉम द फिगर a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। दिस शोज दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब बेटा वेक्टर एडिशन तो कम्यूटेटिव है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन और उसके बारे में भी देखेंगे क्या वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने डेफिनेशंस करवा दी और जो मैंने ये मेथड आप लोगों को सिखा दिया है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये आगे लॉन्ग टर्म में आपको पूरे चैप्टर के एंड तक चलेगा और आगे भी आपके पास यूज़ होता रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।